और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 10 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बस पुंछ के मंडी इलाके के खाई में गिर गई है। बस उधमपुर से गलौट जा रही थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पुंछ का, जहां हमारे नुमाइंदे मनीष शर्मा इस वक्त फुल लाइन पर मौजूद है। मनीष, जानना चाहेंगे कि बस हादसे का शिकार हुई है, क्या तफसीलात है? 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, इस वक्त ताजा खबर क्या है? वैसे कि जो ये बस है लोरन से मंडी की तरफ आ रही थी और मंडी से 7 किलोमीटर पहले पलेरा एरिया है, वहां पर ये जो है हादसे का शिकार हुई और करीब 200 मीटर नीचे खाई में गिरी है, जिसमें 11 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। लेकिन अभी जो है मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ हालात हैं, बस के परखच्चे उड़ गए हैं, उसके मतलब टुकड़े टुकड़े जो है वहाँ बिखरे पड़े हैं और वहाँ पर लोग वहाँ लगे हुए निकालने के लिए। अभी पुंछ हॉस्पिटल में 4 जो जख्मी है उनको लाया गया है और बाकी वहाँ निकालने का काम जारी है। मनीष, ये जानकारी चाहेंगे कि कितने लोग बस में सवार थे, इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पाई है? ऐसा कि जो लोग वहाँ मौके पर थे उनका कहना है कि 40 से लेकर 45 तक लोग जो उस बस में सवार थे और जब ये बस हादसे का शिकार हुई है। मनीष, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है, इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पा रही है? ऐसा कि हादसे की अभी तक वजह नहीं बताई जा रही है, लेकिन बेसिकली ये जो पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर सड़कें जो है तंग हैं और जिसके कारण जो है हादसा हो सकता है, क्योंकि तंग सड़क पे कई मोड़ पे जो है बस जो ड्राइवर है उससे बाहर मतलब कंट्रोल से बाहर होकर खाई में गिरी है। चलिए मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में मनीष जैसे कि बता रहे थे 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए हैं, जबकि कई लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पुंछ के मंडी इलाके की खाई में ये बस गिरी है। उधमपुर से गलौट जा रही थी ये बस। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा की रिहाइशगाह पर धावा बोला गया है। दिल्ली में ईडी ने अंजाम दी है ये कार्रवाई। जगदीश शर्मा को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस ले जाया गया है। एक बार फिर बता दें, खबर दिल्ली से आ रही है, जहां कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा की रिहाइशगाह पर धावा बोला गया है। दिल्ली में ईडी ने अंजाम दी है कार्रवाई। जगदीश शर्मा को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस ले जाया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। शंकर, जगदीश शर्मा की रिहाइशगाह पर छापेमारी की गई है, ईडी ने छापेमारी की गई है, क्या तफसीलात है इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के धर्म मार्ग स्थित जो जगदीश शर्मा का एक लोकेशन है उस स्थान पे हूँ। हालांकि बताया जाता है जो 48 गोल्ड बिल्डिंग धर्म मार्ग का जो दफ्तर है, ये उनका एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट पे सीबीआई ईडी की टीम यहाँ पहुंची और ईडी की टीम यहाँ पे लगातार, जैसा कि यहाँ पे उनके जो सहयोगी बता रहे हैं जगदीश शर्मा के, कि कल सुबह से लेकर कल रात तक यहीं पे ईडी की टीम रही। उसके बाद आज सुबह में जगदीश शर्मा को यहाँ से लेके गई है। जगदीश शर्मा से संबंधित जो उसके ट्रस्ट और उसके ट्रस्ट से संबंधित तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में पूछताछ किया गया। कई घंटे की पूछताछ करने के बाद उसको यहाँ से लेके गई है और हो सकता है उसे ईडी मुख्यालय में रख करके उससे पूछताछ की जाएगी। अगर पूरे इस मामले की बात करें तो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं जगदीश शर्मा के जो लोग हैं, उनके सहयोगी है, वो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी की टीम को कुछ विशेष यहाँ से दस्तावेज नहीं मिले हैं। लेकिन इस मामले में जो हमारे ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल लिए हैं और उन तमाम सबूतों को इकट्ठा कर लिया है और यहाँ से ले जाने के बाद अब उसे खंगाला जा रहा है। और शंकर, याद आ रहा है वाड्रा के ठिकानों पर भी कल छापेमारी की गई थी, क्या उसी सिलसिले की ये कड़ी मानी जाए? निश्चित तौर पे ये उसी मामले का एक कड़ी है, क्योंकि जगदीश शर्मा की अगर बात करें तो जगदीश शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जो रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं और लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनके आवास पे कल जो है छापेमारी की गई है। और इसके साथ ही जो उनका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट पे भी यहाँ पे छापेमारी किया गया और ट्रस्ट के जो दफ्तर है पूरा यहाँ पे खंगालने के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को खंगाला गया और दस्तावेज को लेके यहाँ से ईडी की टीम गई है। और कल ये अनुमान लगाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं, कि कल सुबह से लेकर कल रात तक ईडी की टीम यहाँ रही है और उसके बाद यहाँ से उन तमाम दस्तावेज को खंगालने के बाद अभी सुबह में गई है। तो यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि जगदीश शर्मा से जो क्वेश्चनिंग होगी, जो उससे पूछताछ होगी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और अगर ऐसी कोई चीजें निकल के आती हैं तो निश्चित तौर पे रॉबर्ट वाड्रा और उनके जो करीबी हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा की रिहाइशगाह पर ईडी ने धावा बोला है। ईडी ने अंजाम दी है कार्रवाई। जगदीश शर्मा को पूछताछ के लिए ईडी अपने साथ ऑफिस भी ले गई है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस ताल्लुक से जानकारी दे रहे थे।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव के 8वें मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही लोग पोलिंग स्टेशनों की तरफ गामजन हैं। पोलिंग के लिए कुल 2633 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 8वें मरहले के तहत 6304 उम्मीदवार मैदान में हैं। 331 सरपंच सीटों और 2007 पंच सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 43 सरपंच और 681 पंच उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वोटिंग दिन के 2 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान पोलिंग बूथों और हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत आज जम्मू डिवीजन के जिला कठुआ में भी वोट डाले जा रहे हैं। कठुआ के 3 ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पोलिंग को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। इंतजामिया ने पोलिंग को पुरअमन अंदाज के साथ मुकम्मल कराने के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए हैं। पंचायत इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत जिला बडगाम के नाराबल ब्लॉक में आज वोट डाले जा रहे हैं। ब्लॉक नाराबल में 10 हल्के हैं, जिनमें सिर्फ एक ही हल्के में सरपंच उम्मीदवार के लिए वोटिंग हो रही है। एक हल्के में सरपंच उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब मुंतखब हो चुका है। बाकी 8 हल्के खाली पड़े हैं या किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल ही नहीं किए थे। ब्लॉक नाराबल में 88 पंच वार्ड भी हैं, जिनमें 3 वार्डों में बिला मुकाबला पंच उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और 85 पंच वार्डों में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल ही नहीं किए थे। इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।